है ना। ज्यादा श्वेत रक्तकण उत्पादन करने के लिए हम क्या करना, आप क्या करोगे? सोचो, एक शक्कर की कारखाने है ऐसा सोचो। अगर वो ठीक से चलाना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? शुगर कैन चाहिए सर। ईख चाहिए। ईख के बिना वो कारखाना चल सकता है क्या? हाँ? है ना? नहीं ना। ईख चाहिए। और विद्युत, बिना बिजली कारखाना चल सकता है क्या? चलता नहीं है सर। हाँ? नहीं चलेगा, है ना। और कार्मिक काम नहीं करे तो चलता नहीं है सर। नहीं चलेगा। देखो, कई चीजों का आवश्यकता है। पैसा लगाने वाला, रासायनिक वस्तु चाहिए, ये वो बहुत सारे चीज चाहिए, मगर इन ईख, बिजली और कार्मिक, इनमें एक नहीं तो भी कारखाना नहीं चल सकता, है ना। उसी तरह हमारे शरीर में श्वेत रक्तकण की कारखाना चलता ही रहने के लिए मैं पूछता हूँ क्या चाहिए? खाना चाहिए सर। आहार। अब काम करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति हमें कहां से मिलेगा? खाने से आता है सर। खाने से आएगा। अगर आप आधा केजी वजन बढ़ाना हो तो ज्यादा और अच्छी आहार खाना है ना। उसी तरह श्वेत रक्तकण उत्पादन के लिए अच्छा सा खाना चाहिए सर। अच्छा सा खाना चाहिए। मतलब 100-200 रुपया ज्यादा खर्च करके ज्यादा खाना खाओगे क्या? आप ऐसा ही करता है क्या? हाँ, रोज चुस्त रहने के लिए 200 रुपये का खाना ज्यादा खाओगे क्या? नहीं ना। आप ज्यादा पैसा खर्च करने का आवश्यकता नहीं। जो घर में पकाएगा वही काफी है। लेकिन एक बात याद रखना, रोज आप 3 बार पेट भर आहार सेवन करना है। हाँ, क्या करना? सही वक्त पर रोज 3 बार पेट भर आहार सेवन करना है। जो घर में पकाएगा वो ही काफी है। हर तरीके की सब्जी का वो अच्छा है। रोज सब्जी सेवन करना है, समझे? हरी सब्जी सब कुछ खाओ। जो भी तुम खाओगे उसे पकाकर खाना है। समझ गए? हर तरीके के फल खा सकते हैं। दूध, घी, मक्खन ये सब भी अच्छा है। अगर घर पर मिले तो रोज इसे ले लो। समझ गए? अगर आप शाकाहारी है और चिकन, मटन, मछली ये सब खाते हैं तो कोई बात नहीं, खाओ। उसमें भी पौष्टिकांश है, प्रोटीन है, खनिजांश रहेगा, विटामिन्स रहेगा। समझ गए? मेद वो भी रहता है। समझ गए? अच्छा है। लेकिन जरूरी बात यह है कि रोज 1 या 2 अंडे खाना जरूरी है। हम इसलिए अंडे सिफारिश करते कि हर गांव में ये कहीं भी जाओ ये आसानी से मिलता है ना। और एक बात है, ये अंडे आसानी से पचन होने वाला चीज है। आप थोड़ा ज्यादा मटन खाओ या थोड़ा ज्यादा घी खाओगे, पचन होने के लिए ज्यादा वक्त लेता है। मटन पचन होने के लिए 4-5 घंटा लगता है ना। लेकिन अंडे आधा घंटे में पचन हो जाएगा। इसका मतलब शाकाहारी आहार बुरा नहीं है। अंडे जल्दी पचन होता है और सस्ता भी है। और आप 2 अंडे खाओगे तो 100 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और कोई आहार में इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। समझ गए? मछली वो भी अच्छा है, लेकिन अंडे क्या है, सस्ता है और शीघ्र पचन होता है। और 100 ग्राम प्रोटीन में 99% आपको उपयुक्त होगा। अंडे से ज्यादा उपयुक्त और कोई आहार नहीं है। इसलिए हम रोज 3 वक्त पेट भर आहार भोजन करने की सिफारिश करते हैं। उसके साथ 2 उबले अंडे वो भी खाने के लिए अच्छा होता है। चाहिए तो ऐसा भी कर सकता है, आमलेट बना के भी खा सकते हो। ठीक है? या गर्म दूध से मिलाकर ऐसा भी पी सकते हो। समझ गए? लेकिन इसे जीवन भर करते रहना चाहिए।
आप ये कह नहीं सकते कि मुझे प्रार्थना करना है या नमाज को जाना है, ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ करो, पूजा, नमाज, ध्यान, योगा, ये सब करो, सब उचित है। जितना चाहिए उतना प्रार्थना करो। ऐसा करने से मन को शांति मिलेगा, मानसिक दृढ़ता मिलेगा, लेकिन उसे और आहार सेवन के बीच कोई रिश्ता नहीं। समझ गए? इसे जीवन भर पालन करे तो 30 साल तक या 40 साल तक जी सकोगे। समझ गए? अगर आपके श्वेत रक्तगण की कारखाना चालू रखना है तो क्या चाहिए? पौष्टिक आहार, हर तरीके की आहार सेवन बहुत जरूरी है। ये सब ठीक से करना चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। जब ये घर बनाना है तो आप स्टील, सीमेंट, रेत, पत्थर ये सभी उपयोग करें तो मजबूत रहेगा। सिर्फ एक वस्तु से बन नहीं सकता। उसी तरह हर तरीके की आहार सेवन करें तो आपका श्वेत रक्तगण का कारखाना ठीक से चलेगा। ऐसा ही आप रोज वॉकिंग करना चाहिए। आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर सैर करें तो रक्त परिचलन ज्यादा उत्तम होगा। जब रक्त परिचलन सुधरता है, श्वेत रक्तगणों का उत्पादन भी बढ़ेगा। आप ज्यादा खा सकते हैं और पचन भी ठीक रहेगा। खेत का काम सर। हाँ, वो कहता है खेतों में काम करना। हाँ, वो भी एक तरीके की व्यायाम है। ये भी अच्छा है। खेतों में काम करने से भी ये रक्त परिचलन सुधरेगा। आपको ही मालूम है, जब आप घर में रहे तो कम खाते हो, वही खेतों में काम करते वक्त ज्यादा खाओगे, है ना? इसीलिए कहावत है, जो खूब खाएगा उसे कोई रोग नहीं सताएगा। मतलब जो अच्छा खाना खाता है उसको कोई रोग नहीं आएगा। इसलिए आप खूब खाओगे तो श्वेत रक्तगण का उत्पादन ज्यादा होगा और आपको कोई रोग नहीं आएगा। ये पौष्टिकता और व्यायाम के साथ साथ नींद करना भी बहुत जरूरी है। ये नींद क्या होता है? मस्तिष्क को आराम देना। मस्तिष्क को आराम नहीं दोगे तो क्या होगा? ये ऐसा है कि मस्तिष्क हमारे सभी अंगों का नियंत्रण करता है। उसे आराम नहीं मिले तो आपको तनातनी होगा, श्वेत रक्तगण का उत्पादन नहीं होगा, खाओगे तो भी उल्टी जैसी लगेगा। उल्टी ही होता है। मस्तिष्क उतना ताकत वाला है। समझ गए? नहीं खाओगे तो या तनातनी होता है तो श्वेत रक्तगण का उत्पादन नहीं होगा। समझ गए? मरण का खास वजह चिंता है। मतलब आप ज्यादा चिंता करें तो जल्दी मरेगा। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा चिंता नहीं करने का है। ये कैसा हो सकता? आप ज्यादा चिंता करें तो नींद नहीं आएगा, ठीक से नहीं सो पाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगा और खाना नहीं खा सकते। बिना बराबर खाना और नींद श्वेत रक्तगण का कारखाना बंद हो जाएगा। समझ गए? 6 महीना काफी है। बिना आहार और नींद श्वेत रक्तगण का उत्पादन कम हो जाएगा और बाहर से वैराणु शरीर पर हमला करता है। समझ गए? जिसमें HIV है उन्हें आप देखा हुआ होगा, वो 5-6 महीने में अस्वस्थ हो जाता है और अगले 1 साल के अंदर मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो खुद का गलती है। डर से वो खाना बंद कर देता है, नींद नहीं करता है। कोई लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग 5 दिन तक नहीं खाता है, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लिया है। कुछ 80% लोग आहार और नींद के कमी से 1 साल के अंदर मर जाता है। लेकिन ये HIV आपको ऐसा तुरंत नहीं मारेगा। जब श्वेत रक्तगण कम होता है, बाहर से बीमारियां हमला करता है और आप मर जाएगा। ऐसा होने के लिए कम से कम 20-30 साल लगेगा। मैं अभी आपको समझाया। रोज 3 बार खाओ, 2 अंडे खाओ, व्यायाम करो, काम करो, ठीक से नींद ले लो। अगर आप ये सभी करें तो आप 30 साल तक जी सकते।